जितना जमा घटा गुणा हो रहा है ना, आखिर में बराबर करना ही पड़ता है। अगर इक्वल नहीं करोगे ना तो सम पूरा नहीं होगा, तो हिसाब पूरा नहीं होगा। हिसाब पूरा करने के लिए उसे बराबर करना पड़ेगा आपको। आंसर तो निकालोगे ना मैथ कर रहे हो तो। और जो जिंदगी है ना वो गणित ही है। जो इसको समझ गया ना उसको फिर कोई नहीं हरा सकता। ठीक है मेरी जान। खैर जान इसलिए कि मेरी जान तूने ले रखी है, इसलिए को जान बोलना पड़ता है। मेरी जान ले रखी है इसने इसलिए मेरी जान बोलती हूँ, क्योंकि मेरी जान ले रखी है तूने। तो ठीक है ना, तो सारे हिसाब बराबर होंगे। आप ये बताओ 50 साल में किसी का ले रहे हो, चलो ये तो तुम्हारे पास अगर मान लो लड़का नहीं है, मिल जाए ठीक है, ऐसे किसी की ना ज़बरदस्ती मत करो। 50 साल के या 60 साल के है ना, तो कोई भी जितने भी लोग हैं, कोई भी गंदा काम जैसे किसी को मारना पीटना, किसी का कुछ चोरी कर लेना, उस इस तरह के रिश्ते ख़राब करने, बच्चा चुरा लेना, ये कर लेना, औरत हो या आदमी मत करना। क्योंकि देखो 50 साल की उम्र हो गई, आधी उम्र निकल गई है, जो भी आगे आधी बची है वो ना ख़राब हो जाए। और ये तो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम में कहीं तुम्हारे को मुसीबत हो जाए। अगर 10-20 साल कर, अब 20 साल में कर रहे हो ना, चलो फिर भी समझ आता है कि चलो 50-60 साल की उम्र हो तो 10-20 साल तो आप मतलब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अभी आप करोगे ना तो आप उसका सुख भी नहीं ठाकोगे। अगर 20 साल की उम्र में अगर ये कांड करते ना तो आपको 50 साल के बाद रिजल्ट मिलता। ठीक है ना, आप किसी का बेटा चुराते या कुछ, वो तो आप खुद ही लड़के हो गए तो किसी को क्यों चुराओगे ना, तो आपको क्या 50 साल में इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी क्या है, आपकी उम्र 50 साल की 60 साल की है तो आपको रिजल्ट तो तत्काल ही मिल जाएगा। फिर क्या करोगे आप। तो ये कर्मकांड ना करें। ठीक है, ये कर्मकांड ना करें, क्योंकि आपको तत्काल मिल जाएगा इसका रिजल्ट। ऊपर से नेक्स्ट जब आप अगले जन्म में जाओगे तो हो सकता है भगवान करे तुम्हें औलाद ही ना हो कभी। अगर जन्म ले लिया, पैसे वाले हो या बिल्कुल ही भिखारी बना दिया हो, एक भिखारी बना दिया, ऊपर से तुम्हारे पर लड़कियां दे दी हो, या चलो लड़कियां नहीं दे दी हो, तुम्हारे घर में कोई बच्चा ही ना हो, तुम ऐसे पैदा हुए और ऐसे ही मर जाओ भिखारी की तरह। दोबारा तुम्हें कोई पैसे वाला ना बनने दे, कोई पोस्ट ना मिले, कुछ नहीं, भिखारी पैदा हो रहे हो और भिखारी मर रहे हो, फिर क्या करोगे बताओ। तो ऐसे काम 50-60 साल की उम्र में ये गंदे काम नहीं करने चाहिए। किसी भी उसमें हो, भले ही आप एक राजनीति में क्यों ना हो, कोशिश कीजिए 50-60 साल में जो 10% या 15% जो काम हो ना, वो सिर्फ आप में और ईश्वर के बीच में हो, और वो आपके खुद के लिए हो, जो नेक्स्ट टाइम काम आएगा। जो आपने कर लिया उसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो 10% या 15% जितना आप परसेंटेज डालोगे वो आपके और ईश्वर के होगा, इंसानों के नहीं। इंसानों से तो आप अगर परख लिए 50 साल में, इंसानों से आप क्या करोगे किसी से। आपके पास इतना आपको कौन दे देगा, आपको तो पास पहले ही मिला है ना, तो आपको अब चाहिए ईश्वर से। ठीक है ना, जो ये है वो नेक्स्ट टाइम पे भी बना रहे, कि ऐसी कोई गलती ना करे। ऊपर वाले ने तूने सब संतुष्ट हूँ, मुझे सब कुछ दिया तूने, चलो इस जन्म में नहीं मिला, हो सकता है अगले जन्म में तुम्हें आपको भर भर के मिल जाए। ठीक है ना, अगर इस जन्म में आपको कोई चीज़ की कमी रह गई, हो सकता है कुछ रह गया तो अगले जन्म में तुम्हें आपको भर भर के मिले। पर अगर नहीं मिली तो उसके पीछे ना आप पागल मत होके कुछ गलती मत कर देना कि जिसके कारण बहुत सहना पड़े। अगर इतना ही था तो मेरी मदद कर देते ना, मेरी और मेरे बेटे की, बिना किसी स्वार्थ के। क्यों नहीं करी आपने मेरी बेटी की मदद। अगर इतना लाड़ आ रहा था तो कर देते, बिना स्वार्थ के, बिना बताए। और मैं सारी ज़िंदगी ये रहता कि किसी ने अच्छा किया हो ना तब भी मेरे को रहेगा यार वो अच्छा किया उसने, पर मैं उसको कुछ बोल नहीं पाई, वो मुझे मिली। पर ये है कि आज भी मैं यकीन मानिए, मैं सुबह शाम जो दुख पूजा करती हूँ ना, मैं अब यही कहती हूँ कि मुझे, जैसे मैं कहती हूँ ना किसी ने बुरा किया तो तू देख भाई उसको वही मिलेगा। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि हो सकता है कि किसी ने मेरा अच्छा किया हो, किसी ने मेरा अच्छा किया हो, तो वो भी तू देख। अगर उसको तुझे लगता है कि उसने मेरा अच्छा किया तो उसको अच्छा फल दे। वो कह रहा है कि मैंने अच्छा किया, अब अच्छा किया या नहीं किया ये तो ईश्वर जानता है ना। मेरे सामने तो कोई चीज़ है ही नहीं, कोई आया नहीं, कभी किसी ने कोई बताया नहीं। तो क्योंकि ये कलयुग है,